मां सुमित्रा भी लक्ष्मण को शिक्षा देती है। रामचरितमानस में सादृश्य में इसका बहुत विशद वर्णन है। वह शिक्षा हम सब साधकों के लिए भी है। एक साधक सेवा के लिए, साधना के लिए निकला है। अच्छी मां, नेक मां, जिसे वास्तव में पुत्रवती मां कहा जाता है, वह है मां सुमित्रा, जिसकी कोख सार्थक सफल अपने मुख से कहती है, मेरे पुत्र ने मेरी कोख सार्थक कर दी, मेरा जननी होना सफल कर दिया। हम सबको, विशेषतः माताओं को कहती हैं, सुमित्रा, कोख तो उसी मां की ही धन्य है जिस कोख से राम भक्त पैदा होता है। अन्यथा मां निपुत्र ही रहे तो अच्छा है। मां सुमित्रा के बोल्ड शब्द पुत्र को क्या उपदेश देती हैं, क्या शिक्षा देती हैं। काफी कुछ तो आप जी ने पढ़ लिया है, सार तो वही है। रामचरितमानस थोड़ा और ढंग से वर्णन करता है, पर बात लगभग वही ही है। पुत्र तो राग, रोष, ईर्षा, मद और मान में स्वप्न में भी इनके वशीभूत न होके, विकारों को छोड़ के मन, वचन एवं कर्म से प्रभु राम की सेवा करेगा तो तुझे प्रभु राम के श्री चरणों में अविरल शुद्ध प्रीति मिलेगी। एक मां लक्ष्मण के उपदेश के माध्यम से हम साधकों को कह रही हैं, ये 5 बातें भक्ति में प्रमुख बाधा है, प्रभु में प्रीति पैदा करने में मुख्य बाधाएं हैं। एक एक करके देखते हैं इन्हें क्या अभिप्राय है मां सुमित्रा का एवं संत महात्मा इन 5 के बारे में कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सर्वप्रथम मां के कई ने कहा, स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना, राग, रोष, ईर्षा, मद एवं मान, इन 5 के स्वप्न में भी वशीभूत नहीं होना। उसी वक्त लक्ष्मण जी ने मन में निर्णय लिया, अपने ही मन में, अभी किसको कुछ कहा नहीं, मन ही मन निर्णय लिया। मां, आपने कहा है कि स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना, मैं सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा। 14 वर्ष ना सोने का व्रत वहीं से ले लिया। तमसा नदी के किनारे आज पहुंचे। कल आप पढ़ेंगे, जो अयोध्यावासी साथ आए हुए थे, बड़े विद्वान भी आए हुए हैं, गृहस्थी आए हुए हैं, पंडित आए हुए हैं, उन सब ने मनाने की कोई चेष्टा की है, अपनी अपनी युक्तियां लगाई हैं कि राम किसी ढंग से वापस चले जाए। लेकिन राम तो पक्के हैं, वे किसी प्रलोभन या किसी युक्ति को स्वीकार नहीं करते। ये लोग राम जी के कहने पर भी वापस नहीं जा रहे। कैसा स्नेह है अयोध्यावासी में, अनिर्वचनीय स्नेह, इसको वचनों में बद्ध नहीं किया जा सकता। सहज स्नेह, कोई बनावटी नहीं है, उन्हें कोई पैदा करना नहीं पड़ रहा। सहज स्नेह, सहज जो जिसे उत्पन्न नहीं करना चाहता होता है ही, स्वभाव से ही ऐसा है इनके साथ। यूं कहिए जन्मजात है, सहज, जन्म से साथ है,
जो जन्म से साथ है, असहज। मानो उनके स्वभाव में ही प्रभु राम के प्रति स्नेह है, सहज स्नेह। कोई वापस जाने को तैयार नहीं। प्रभु राम ने लीला रची है, सबको सुला दिया है। साधना में सोना बहुत अपराध है। रात की निद्रा में भी और दिन की निद्रा में भी, दोनों निद्राओं में सोना बहुत अपराध है। भक्ति में साधक इनके प्रति जागरूक रहे। जैसे ही ये सोए, मध्य रात्रि के बाद सब देख लिया कि सो रहे हैं, सबको सुला दिया। सो क्या रहे हैं, सबको सुला दिया। सत्य यही है। सुमंत से कहा रथ तैयार रखना। बस थोड़े समय के लिए अयोध्या की ओर गए हैं, फिर मुड़ लिया है जंगल की ओर। लक्ष्मण ने जो निर्णय लिया था मन ही मन, उसे पुष्ट कर लिया। ये सोए तो राम चले गए। मैं अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं 14 वर्ष के लिए दिन रात कभी नहीं सोऊंगा। संत महात्मा भी, साधुजनों, सत्संग भी हमें यही सिखाता है। मात्र रात्रि की नींद से जगने के लिए ही नहीं, वह नींद जिसे मोह निद्रा कहा जाता है, जो खुली आंख सुलाती है दिन को भी और रात को भी, उस निद्रा से जागरूक जागते रहो। एक संत क्या कहता है, जागते रहो। जैसे एक पहरेदार रात को हाथ में छड़ी लेके घूमता है, बजाता बजाता, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कौन सुनता है, सब सोए पड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से संत की भी कोई बिरला ही सुनता है। संत भी यही रात्रि की निद्रा जो आंख बंद करके ली जाती है, एवं दिन की निद्रा जो खुली आंख ली जाती है, जिसे मोह निद्रा कहा जाता है, जिसमें हम सब फराटे मारते हैं, उस निद्रा से भी जागते रहने के लिए संत सचेत करता है। राग, रोष, परमेश्वर के प्रति ही तेरा अनुराग हो। उनके सिवा जितनों के साथ भी तेरा राग है, उससे रहित हो जाओ। सपन में भी इनके वशीभूत नहीं होना। संत महात्मा कहते हैं, उर्मिला के प्रति और मेरे प्रति तेरा राग नहीं होना चाहिए, पिता के प्रति तेरा राग नहीं होना चाहिए। आज से तेरा अनुराग सिर्फ प्रभु राम के साथ। राम है तेरे सर्वस्व। ये राग न रहे, ये अनुराग हो जाए। प्रभु राम के श्री चरणों में अनुरक्ति हो जाए। रोष, जो वे कहें, यदि तुम्हें लगे कि ये आज्ञा पालने योग्य नहीं है, तो रुष्ट न होना। रोष अर्थात गुस्से न होना। मां अपने पुत्र के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती है। गलती से ना लक्ष्मण जी ने सीखा नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। मानो हर चीज इमैक्युलेट होनी चाहिए, हर चीज बिल्कुल राम जी जैसी होनी चाहिए। यदि राम जी भी राम जी की तरह नहीं कुछ कहते तो लक्ष्मण पलट देते हैं। He is such a strong personality in श्री रमन जी। किसी को स्पेयर नहीं करते। राजा जनक को बड़ी सभा में डांटा है, किसको नहीं डांटा। मन किसी की भी परवाह नहीं करते। जो तनिक भी राम के विपरीत कुछ कहता है, वह इनसे असहनीय है, सहन नहीं कर सकते। कैसी प्रीति है प्रभु राम की, सहज प्रीति। ये कोई बनावटी चीजें नहीं है। बनावटी नहीं है तो फिर इनमें मिलावट भी नहीं है। बिल्कुल विशुद्ध
इन सबका प्रभु राम के प्रति कैकेयी करने पर भी तुझे रोष न आए। मां सुमित्रा समझा रही है, मैं तेरे स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। तू चाहता तो वहीं सब कुछ उल्ट पुलट कर सकता था, लेकिन राम की इच्छा तूने जानी कि राम की इच्छा क्या है, बस वही अपनी तू इच्छा बनाता रहा है, आगे भी ऐसे ही करना। रोष के भी कभी वशीभूत न होना, राग के वशीभूत न होना, रोष के वशीभूत न होना। तो समय हो गया है साधक जनों, कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।